जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, कल यानी नवरात्रि के पहले दिन मैंने आपको बताया श्री राम के जन्म से लेकर उनकी माता सीता से शादी तक की कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रभु श्री राम के वनवास जाने की कहानी। मिथिला में सीता माता से शादी करने के बाद भगवान राम सभी बारातियों के साथ वापस अयोध्या आ जाते हैं और इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच भरत और शत्रुघ्न के मामा यधाजित अयोध्या आते हैं और माता कैकेयी के साथ उन सब को उनके ननिहाल यानी नानी के घर ले जाते हैं। इधर भगवान राम अयोध्या में अपने पिता के काम में उनका साथ देते हैं। अब क्योंकि राजा दशरथ तो बूढ़े हो रहे थे तो वो अब अपनी जगह भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे थे। इसी बात को लेकर राजा दशरथ एक रात प्रभु राम को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, अयोध्या के सारे लोग तुम्हें अपना राजा बनाना चाहते हैं। जैसा कि तुम भी जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब राज्य का काम संभाला नहीं जाता, इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ही राजकाज संभालो। राम अपने पिता की बात मान जाते हैं और फिर राजा दशरथ अगले दिन प्रभु राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू करने का आदेश देते हैं। लेकिन इधर प्रभु राम का राजा बनना मंथरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मंथरा कैकेयी की दासी थी, वो बहुत खराब और स्वार्थी भी थी। वो बस अब किसी तरह भगवान राम को राजा बनने से रोकना चाहती थी। इसके लिए बिना देरी किए वो माता कैकेयी के पास जाती है और खूब नमक मिर्च लगाकर प्रभु राम के खिलाफ भड़काने लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कैकेयी भगवान राम से प्यार नहीं करती थी, वो उन्हें अपने बेटे भरत के जितना ही प्यार करती थी। लेकिन मंथरा के बार बार भड़काने पर वो उसकी बातों में आ जाती है और सीधी राजा दशरथ को अपने पास बुलवाती है और उनसे 2 वरदान मांगती हैं। अब ये 2 वरदान कहाँ से आए बताती हूँ। क्या हुआ ना कि एक बार शंभासुर ने इंद्र पर हमला कर दिया। तब राजा दशरथ कैकेयी के साथ इंद्र की मदद करने गए थे। शंभासुर से लड़ाई करते हुए कैकेयी ने दशरथ को बचाया था। तभी उस समय राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। अब उसी वरदान का फायदा कैकेयी उठाती है और प्रभु राम की जगह अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा और भगवान राम को वनवास भेजने को कहती है। राजा दशरथ को भवन में बैठी कैकेयी की जिद को जानते थे कि अब कैकेयी उनकी बात नहीं मानेगी और ये सोचते सोचते वो जमीन में बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह जब राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो कैकेयी उनको सारी बात बताती है। राम बिना कुछ सोचे अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भरत को अयोध्या का नया राजा और खुद वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। पहले तो माता कौशल्या अपने बेटे राम को जाने से रोकती हैं, लेकिन बाद में प्रभु राम की जिद के कारण हार मान लेती हैं और उनसे कहती हैं, तुम्हारा धर्म वन में तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने आज तक जो भी पुण्य काम किए हैं उन सब का फल भी तुम्हें मिलेगा। इसके बाद भगवान राम माता सीता के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। माता सीता उनसे कहती हैं कि शादी के बाद पति के हर सुख और दुख में पत्नी को उनके साथ ही रहना चाहिए। मुझे तो मेरे पिता ने यही समझाया है
और ये कहते हुए वो भी प्रभु राम के साथ वनवास जाने को तैयार हो जाती हैं। अब भगवान राम तो जानते थे कि लक्ष्मण उनके साथ जाए बिना नहीं मानेंगे, तो वो लक्ष्मण को भी अपने साथ ले लेते हैं। तीनों को वनवास जाता देख पूरी अयोध्या में उदासी छा जाती है। सारे लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ अयोध्यावासी तो राम के रथ के पीछे पीछे भागते हैं। भगवान राम उन्हें खूब समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानते। जब रथ तमसा नदी के किनारे पहुंचता है तब तक शाम हो चुकी होती है। सब उसी जगह रात बिताते हैं। उसके बाद सुबह होने से पहले ही भगवान राम साथ आए लोगों को चुपचाप सोते हुए ही रथ से अयोध्या वापस भिजवा देते हैं। इसके बाद भगवान राम का रथ गोमती और सई नदी को पार करते हुए कौशल राज्य के सीमा पर पहुंचता है। वहाँ के लोग भगवान राम को देखकर कहते हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले। भगवान राम उन्हें भी समझाते हैं। इसके बाद प्रभु राम का रथ श्रृंगवेरपुर पहुंचता है। निषाद राजगुरु वहां रहता था। प्रभु राम रथ से उतरकर इंगुदी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते हैं। तभी वहां निषाद राज पहुंचते हैं और भगवान राम की खूब सेवा करते हैं। साथ ही उन्हें वहीं शासन करने को भी कहते हैं। प्रभु राम निषाद राज को खूब समझाते हैं और फिर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद प्रभु राम गंगा नदी पार करके वत्स देश पहुंचते हैं। फिर वहाँ कुछ आराम करने के बाद फिर से आगे के लिए निकलते हैं। इसके बाद चलते चलते वे गंगा यमुना के संगम पर बना भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और फिर पूरी रात वहीं आराम करते हैं और सुबह होने पर चित्रकूट के लिए निकलते हैं। हाँ बच्चों, ये वही चित्रकूट है जिसके लिए कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और फिर वहाँ पहुँचकर मंदाकिनी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाकर रहने लगते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया श्री राम के वनवास के बारे में। आगे क्या हुआ बताऊंगी कल। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। शुभ रात्रि। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।